ये जो आप मेरे हाथ में छोटा सा टुकड़ा देख रहे हैं, इसको आप सभी जानते हैं। इसको हम अपने घर में यूज करते हैं। यह हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन आज इससे मैं आपके लिए एक ऐसा फेशियल की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिसे लगाने के बाद आपके चेहरे पर चमक आएगी। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, आपका जो स्किन का कोलेजन है वो कम होता जा रहा है, स्किन लटकती जा रही है, झुर्रियाँ पड़ती जा रही हैं, चेहरे की चमक कहीं खो गई है, कील मुहासे आपके चेहरे पर हो गए हैं, आप परेशान हो चुके हैं, तो इस फेशियल को जब आप अपने चेहरे पर करेंगे तो अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, मुहासे हैं, आपके चेहरे पर डेड स्किन सेल्स हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। झुर्रियाँ पड़ने लगी है, उसको वह धीरे धीरे रोक देगा। आपकी जो नेचुरली चमक है कहीं उड़ गई है, उसको बनाएगा। यकीन मानिए, इसे लगाने के बाद आपका जो चेहरा है बिल्कुल बच्चे की तरह सॉफ्ट हो जाएगा। जब मैंने इसको अपनी स्किन पे किया, मुझे इसका जो रिज़ल्ट है इतना ज़्यादा बढ़िया मिला कि मैं आपके साथ इसको शेयर करे बिना रह नहीं पाई। इसीलिए मैं आपके साथ भी इसको शेयर कर रही हूँ। आज का जो हमारा ये फेशियल है, इसको हम इस गुड़ के टुकड़े के साथ करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा फेशियल है। 3 स्टेप में हम इस फेशियल को करेंगे। आप बहुत ध्यान से देखिएगा। एक एक स्टेप मैं आपको बताकर चलूँगी किस तरीके से करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इससे आपको थोड़ा भी फ़ायदा मिले, अपने दोस्तों में भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे फेशियल का जो पहला स्टेप है वो है फेस क्लींजिंग, जिसके लिए मैंने एक बाउल में 2 चम्मच के करीब लिया है कच्चा दूध। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपके कलर को फेयर करता है। स्किन अनइवन हो चुकी है उसको इवन टोन करता है। चेहरे पर आपके दाग धब्बे हों उसको दूर करता है। इसी के साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 1/4 चम्मच के करीब शहद। शहद आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, मॉइस्चराइज रखेगा, दाग धब्बों को कम करेगा। इसी के साथ में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लगभग 2 से 3 ड्रॉप नींबू के जूस की। नींबू का जूस डालने के बाद जो हमारा एक क्लींजर है बहुत ही अच्छा बन जाएगा, क्योंकि इससे हमारी साथ के साथ ब्लीच भी होने वाली है। तो जो ये हमारा क्लींजर है वो बनकर तैयार हो चुका है। चलिए इसको मैं बताती हूँ हमें कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने अपने फेस को अच्छे से धुल लिया था फेस वॉश से। अब जो मैंने क्लींजर तैयार किया है, एक कॉटन की हेल्प से मैं अपने पूरे चेहरे पर इसको अच्छे से लगाऊंगी। धीरे धीरे हाथों को घुमाते हुए इससे ही मुझे थोड़ी सी मसाज करनी है अपने चेहरे पर। ऐसा करने से जो हमारा फेस है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा, डीप क्लीनिंग कर देता है हमारे फेस की। अभी मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। मैंने साफ़ कॉटन ले ली है, उसके बाद मैं इसको पोंछ रही हूँ। और आप ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा था मेरा चेहरा, जबकि मैंने फेस वॉश से इसको साफ़ कर लिया था तब भी। तो अब हमारा फेस बिल्कुल तैयार है। चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। तो हमारा अगला स्टेप है मसाज जेल, जिसको हम अपने हाथों से बनाकर तैयार करेंगे। जिसके लिए बाउल के अंदर मैंने 1 चम्मच के करीब लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है, चेहरे पर दाग धब्बे हों उसको ठीक करता है, अनइवन स्किन टोन हो उसको भी ठीक कर देता है। साथ ही में इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब शहद। शहद के बारे में भी मैंने आपको बताया है। शहद हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है, बिल्कुल भी रूखी सूखी बेजान नहीं होने देता है। अब इसमें जो अगली चीज़ मैं डाल रही हूँ वो है नींबू का रस, जो कि मैं यहाँ पर लगभग आधा चम्मच के करीब इसमें मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। इस तरीके से जब हम नींबू का रस इसमें डालते हैं, आपको पता है इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, तो साथ के साथ जो हमारी ब्लीच है वो भी हमारे चेहरे पर होती जा रही है। तो इस तरीके से इसको अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद जो हमारा ये जेल है बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। चलिए अब मैं इसको अपने चेहरे पर आपको कर कर दिखाती हूँ किस तरीके से हमें इसको अपने चेहरे पर करना है। तो चलिए चलते हैं। तो कच्चे दूध से चेहरे को साफ़ करने के बाद मैंने धुला नहीं था। इसी तरीके से मैंने ये जेल अपने हाथों पर लेकर अपने पूरे फेस पर लगा लिया है। लगाने के बाद हमें करनी है अपने फेस की मसाज बहुत अच्छे तरीके से, हल्के हल्के हाथों से। लगभग 3 से 4 मिनट हमें अपने चेहरे की मसाज करनी है। ऐसा करने से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होगा, हमारे चेहरे पर ग्लो आएगा। जो आपके चेहरे पर एजिंग के साइन हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, आपके चेहरे पर चमक आएगी। आप जैसा कि देखते ही जा रहे होंगे, बहुत ही अच्छा जेल हमारा ये बनकर तैयार हुआ है। आप इस तरीके से ही हल्के हल्के हाथों से अपने चेहरे पर अच्छे से आपको मसाज करनी है। तो हमारा दूसरा स्टेप भी हो चुका है। अब तीसरे स्टेप के लिए हमने यहाँ पर लिया है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा,
जिससे कि हम अपना जो फेस पैक है, फेस मास्क है, वो बनाकर तैयार करेंगे। गुड़ के टुकड़े को हमें इस तरीके से ग्रेट कर लेना है। गुड़ भी आपको लेना है जो काले वाला गुड़ होता है ना, सॉफ्ट वाला गुड़, वो लेना है आपको। मार्केट में कई तरीके के गुड़ आते हैं, उनका यूज ना करें, जो सॉफ्ट वाला गुड़ होता है उसी का यूज करें। गुड़ के अंदर दोस्तों आप सभी जानते हैं ग्लाइकोलिक एसिड होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हमारी स्किन को डिटॉक्स करता है, मुहासे हों आपके चेहरे पर, दाग धब्बे हों, उनको कम करता है। कोलेजन को बूस्ट करता है। झुर्रियाँ पड़ने लगी हों आपके चेहरे पर, उनको कम करता है। जो नेचुरली चमक है आपके चेहरे की, उसको बनाए रखता है। तो जितना ये खाने के लिए हेल्दी है, उतना ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगली चीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ ग्लिसरीन। लगभग 1 चम्मच भरकर यहाँ पर हमें ग्लिसरीन डालनी है। इस तरीके से जब ग्लिसरीन के साथ हम गुड़ को मिलाकर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। आपके चेहरे पर जो पिगमेंटेशन है उनको कम कर देता है, दाग धब्बे हों उनको कम कर देता है। आप जानते ही हैं जो ग्लिसरीन होती है आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट रखती है। इसकी जो पावर होती है ना, बहुत ही ज़्यादा होती है इसमें, क्योंकि ये हवा से भी मॉइस्चर को खींचकर आपकी स्किन पर लॉक कर देती है। अब इसमें अगली चीज़ जो मैं डाल रही हूँ वो है चावल का आटा। चावल का आटा स्किन वाइटनिंग का बहुत ही अच्छा काम करता है और इससे हमारा स्क्रब भी हो जाएगा। साथ के साथ आपने देखा होगा आपके चेहरे पर डेड स्किन सेल्स इकट्ठी हो गई है, आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हो गए हैं, तो चावल के आटे को इस तरीके से यूज करिएगा, आपके वो भी गायब हो जाएंगे। अगली चीज़ इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लगभग 2 पिंच के करीब कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी आपके कलर को फेयर करती है, आपके चेहरे पर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो उसको कम कर देती है। इसमें एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भरकर एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल और जो ग्लिसरीन है मिलकर आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेंगी, आपके चेहरे पर रूखापन बिल्कुल भी नहीं आने देंगे, जो ग्लो है आपके चेहरे पर उसको बनाए रखेंगे। इसी के साथ में 1 चम्मच के करीब भरकर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर नींबू का जूस। नींबू के जूस में जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी कलर को फेयर करता है, दाग धब्बों को कम कर देता है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसके अलावा हमें इसमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जो हमारा मास्क है ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके का कुछ ये बनकर तैयार होगा। तो चलिए फिर इसको अब हम अपने चेहरे पर लगा लेते हैं। तो मसाज करने के बाद मैंने अपने चेहरे को धुला नहीं है, आपको भी नहीं धुलना है। इसी तरीके से अपने चेहरे पर इस मास्क को लगा देना है। मोटी मोटी लेयर अपने चेहरे पर लगाएंगे और लगाने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट के लिए हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। तो 15 मिनट हो चुकी है। जो मेरा मास्क है वो थोड़ा थोड़ा सूख चुका है। इस तरीके से मैं आपको स्पून से इसको उतार कर दिखा रही हूँ। तो आप इसको अपने हाथों, पैरों, गर्दन पर भी लगा सकते हैं, जो इससे ना जो आपकी टैनिंग होगी आपके हाथों पर, पैरों पर, आपकी गर्दन पर, वो भी बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो चलिए अब मैं अपने चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धुल लेती हूँ। तो मैंने अपने चेहरे को धुल लिया है, हल्का गुनगुना पानी मैंने यूज किया है। आपको भी ठंडे पानी का यूज नहीं करना है। तो बहुत ही कमाल का फेशियल है दोस्तों। इसको आप हफ्ते में 1 बार अपने चेहरे पर कर सकती हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको ज़रूर लगाइए, मुझे ज़रूर बताइए आपको इससे कितना फ़ायदा मिला। मिलेंगे एक और नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।